मैं नरेंद्र कुमार। आज 4 अप्रैल है। मेरे पास ऑर्डर है, पिछले हफ्ते आया था ये ऑर्डर, 10-12 दिन हो गया। ये बेसिकली हम लोग आपसे बहुत दिन से बता रहे हैं कि कैश में जिन लोगों को पैसा जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके बारे में थोड़ा इशू हो रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने जिन लोगों को रिजेक्ट आया था उन लोगों ने पिटीशन डाला था कि हमको रिजेक्ट करके बताया है, कारण नहीं बताया। तो कोर्ट से आदेश आया था उनको कि स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब थोड़ा डिटेल में ऑर्डर देना चाहिए था। और उसके बाद कुछ लोगों को जो वहाँ इंफॉर्मेशन देने गए थे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने गए थे, उन लोगों को बोला था कि आपको नहीं मिलेगा, आपने कैश इन्वेस्ट किया, हमने डिसाइड कर लिया ना। तो उसके ऊपर भी 2-3 लोग केस करे थे और कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से एक आदेश दिया है, एक्सप्लेन किया है KPID एक्ट। बेसिकली हमने क्या मांगा था, सामने वालों से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से क्या दलीलें पेश की गई, और उसके बाद KPID एक्ट क्या क्या कहता है पूरा एक्सप्लेन किया। काफी डिटेल में ऑर्डर है ये कि KPID एक्ट के वेरियस सेक्शंस में क्या क्या होता है। उसके बाद उन्होंने हमारे जिन लोगों ने केस डाला था उनको क्या करना है वो बताए हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि कैश वालों का जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किया है, कैश रिसिप्ट हो गया, एग्रीमेंट कॉपी हो गया, या किसी भी तरह ट्रांजैक्शन, जैसे इंजर्स वालों को कैश डिपॉजिट के ऊपर रिटर्न बैंक के थ्रू आया था, वो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट को ठीक तरह से चेक करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का फर्ज बनता है और उनके पास अधिकार है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइनिटी को चेक करे। मतलब उन्होंने कहा था नहीं, कुछ लोग फेक दिए थे, ये था वो था, जेरोक्स कॉपी को सबमिट कर दिए थे, तो उनको आदेश दिया गया है या उनको रिमाइंड किया गया है कि आपके पास तो अथॉरिटी है। तो हर केस आप सब लोग फेक दे रहे करके सब लोगों का रिजेक्ट नहीं कर सकते। हर केस का जिसका जैसे जैसे डॉक्यूमेंट है वैसे वैसे डॉक्यूमेंट उस केस के उस डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का अधिकार है, तो वो आप कीजिए। और ये भी बताया कि अगर किसी का फेक लगे तो उनको BNS के 229 और 267 के तहत आप उनपे मुकदमा दायर कर सकते हैं। बेसिकली अगर कोई फेक सर्टिफिकेट या फेक एग्रीमेंट या फेक चेक या जो भी फेक देता है, डुप्लीकेट देता है, उसके ऊपर कानूनन आप कार्रवाई कर सकते हैं। वो तो सबको पता है कि भाई जो फेक देता है उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होती है। तो ये सब क्लैरिटी दिया गया है। एक बहुत अच्छा क्लैरिटी उन्होंने दिया है इस ऑर्डर में कि इनकम टैक्स वालों के ऊपर, इन लोगों ने कहा था इनकम टैक्स सबको देना पड़ेगा ये वो। तो बेसिकली इनकम टैक्स का जो 16, 17, 18 के आसपास का टैक्स था, उसका टैक्स एग्जेम्पशन था बहुत लोगों के पास। 2.5 से 3 लाख रुपए का एग्जेम्पशन, मतलब आपको टैक्स नहीं देना था। उसके बाद भी करीबन 2-2.5 हजार रुपया, 5 हजार रुपया ऐसा कुछ टैक्स था। तो वो टैक्स के तहत जाता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, खाली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम होता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को इत्तला करना, उनको एक्सप्लेन, उनको मतलब इंफॉर्मेशन देना। और एक्चुअली 2017-18 में अगर किसी ने 20-25 लाख इधर उधर किया होगा तो बैंक वाले ही इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन दे दिए होंगे। तो इनकम टैक्स कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और हाँ, अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है तो 5 साल के अंदर आपको, या 7 साल या 8 साल के अंदर आपको आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, स्क्रूटनी हो सकता है। लेकिन जो भी आजकल का वो है, वो बोलते हैं कि अगर 50 लाख से ऊपर, याद रखना 50 लाख से ऊपर का टैक्स इसके मतलब इनकम होगा आपके पास। तो इनकम का मतलब होता है अगर आपने 80 लाख आपने टर्नओवर किया पूरे में साल में, और उसमें आपने 40 लाख खर्चा कर दिया तो 40 लाख इनकम होता है। अगर आपने 1 करोड़ टर्नओवर किया और 40 लाख खर्चा किया तो 60 लाख इनकम होता है। तो अगर आपने 1 करोड़ टर्नओवर किया होगा और 40 लाख खर्चा करने के बाद 60 लाख बना होगा। बेसिकली 60 लाख का नंबर तभी आता है जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, आपने किसी को लोन दिया हो या ऐसा कुछ हो, तो एसेट होता है तो आपके पास तहकीकात होती है। वरना 50 लाख से कम की तहकीकात टाइम बाउंड में नहीं होता है, उसको टाइम लिमिट बोलते हैं। तो याद रखना भाई लोग, जो भी ये गरीब लोगों के लिए जा रहे हैं जो डर गए इनकम टैक्स का वही है। एक तो पुराना है तो वो लोग 5 साल के बाद खोल नहीं सकते। दूसरा, अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 10 साल का टाइम होता है। तो अगर आपने 2015 में इन्वेस्ट किया है तो 10 साल भी हो गया। और अगर आप 16-17 में किया है तो 50 लाख से ज्यादा इनकम, ये ट्रांजैक्शन नहीं, इनकम होगा तो आपको डरने की है। और वो भी है कि उसमें आपका जो टैक्स होता है वो आपको टैक्स भरना होगा, या आपका टैक्स डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट आपको
देने का प्रावधान है। तो इनकम टैक्स का पता नहीं, अभी जो 16-17 में पैसा भरे हैं उनका टाइम बार हो चुका है, उनका स्क्रूटिनी करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स को क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन फिर भी उनका काम है कि बताना, तो वो बताएंगे। और आपका काम है, अगर वो मांगे तो आप बताइए कि हमने इनकम टैक्स दिया है, नहीं दिया है। और अगर नहीं दिया है तो भी आप इस 7 साल के बाद आपसे पूछ भी नहीं सकते हैं इनकम टैक्स वाले। हाँ, वो इनकम टैक्स को बता सकते हैं कि सर इन्होंने 2017 में 18 में टैक्स नहीं दिया था। अब उसके बाद इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेजेंगे, आपको होगा तो भेजेंगे, जरूरत टाइम बार हो गया तो नहीं भेजेंगे। 50 लाख से कम इनकम रहेगा तो वैसे भी माफी रहती है। तो इनकम टैक्स का मसला सॉल्व हो गया है मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। कुछ लोगों को हो सकता है इनका 1 करोड़ 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो, या 1 करोड़ 2 करोड़ आलाइन में नहीं हो, तो IMM में हो, तो उनको तकलीफ हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों का इनकम टैक्स से कोई इश्यू नहीं है। तो बहुत अच्छा ऑर्डर है, जज साहब ने काफी समय इसके ऊपर लगा करके बताया है, क्लेम किया है। जब 2 बच्चे लड़ते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उन दोनों को समझाना। दोनों को समझाया है कि भाई, हमको समझाया है कि भाई तुम फेक डॉक्यूमेंट मत दिया करो, ओरिजिनल दिया करो, और इनकम टैक्स हो तो जो वो मांगते हैं वो दे दिया करो। और उनको बताया गया कि आप जो ऑर्डर देते हो खाली एक लाइन में रिजेक्टेड ऐसा नहीं कर सकते, स्पीकिंग ऑर्डर दो। और हमने स्पीकिंग ऑर्डर इसलिए मांगा था, हाँ यही था कि हमने टाइम लिमिट मांगा था कि हमको जल्दी से बताओ मिला कि नहीं मिला। उसके बारे में कोर्ट बोलते हैं उनके पास बहुत सारे काम है, इसके लिए वो अपने टाइम पे देंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। और अभी तक तो सब ठीक है। 2 ही है कि जिन्होंने कैश में डाला है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तो उनका क्लेम एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हाथ में है। लेकिन कानूनन मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप ना तो नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है या फेक डॉक्यूमेंट है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर मुकदमे फैला सकते हैं। तो और ये भी है कि उनको बताना है कि क्यों नहीं किया, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। जस्ट बिकॉज आपने कैश में डाला है, वो क्लियरली दिखा है कि जो PRO हम लोगों ने बोला था, PRO बोल रहे हैं कि कैश में डाले को हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। PRO के पास क्लियरली इसमें लिखा है, PRO के पास कोई अथॉरिटी नहीं है डिसाइड करने का कि आपका क्लेम एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। और क्लेम कैश के ऊपर ही कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको नहीं देंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रूव कर ले जाए तो आपको मिलना चाहिए। वो अग्रीमेंट का कॉपी ओरिजिनल होगा, फेक नहीं होगा, कैश रिसिप्ट ओरिजिनल होगा। और भी कुछ एविडेंस एक्ट के तहत बाकी बहुत कुछ है, उनमें से कोई भी एविडेंस अगर हम दे ले गए तो हमको पैसा मिलना चाहिए। तो खाली ये बताने के लिए वीडियो बुलाया गया कि कैश वालों से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका डॉक्यूमेंट सही है तब तक आप कोर्ट के जरिए अपना रिफंड पा सकते हैं।